हेलो फ्रेंड्स, बरदायनी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये आपकी जो आज की क्लास है वो हिंदी के एमसीक्यू हैं जो कि यूपीएसआई में आए हुए हैं। लगभग ये 54 शिफ्टें हैं जिसमें से हम लोग डेली एक शिफ्ट का जो हिंदी के आए हुए क्वेश्चन होंगे वो सभी लगाएंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम आपके जैसे कि लेखपाल का है, सुपर टेट का है, कांस्टेबल का है, इनमें आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो देर न करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि ये 40 क्वेश्चंस में से मैंने पैसेज के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया। आप उसको मैं उसको टेलीग्राम पे जो पीडीएफ डाल देंगे तो आप उसको पैसेज को भी पढ़ लिए। ठीक है, इसके अलावा इन 40 क्वेश्चंस में से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको मत लिखना, और जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिले वो ज़रूर नोट करना। तो आप ऐसे करें कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की टाइप में नोट्स कंप्लीट बना लें। लगभग 30-40 पेज में आपकी पूरी हिंदी के नोट्स तैयार हो जाएंगे, और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ उसको एक बार मल्टीपल रिविजन कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? क्या पूछ रहा है? संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, तो यहाँ पे क्या आंसर है? पाली। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लोग इसमें खड़ी बोली भी लगा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? पाली। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए उसके लिए सॉरी। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी बताइए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी क्या है? संगीतज्ञ जो सही लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन सही है। और आप ये भी देखें कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने सही होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राजा का विलोम शब्द क्या है? राजा का विलोम शब्द क्या है? तो देखो, राजा का विलोम कभी धोखे से रानी मत कर देना। रानी तो जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन राजा का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका क्या? रंक। राजा का रंक होता है, यहाँ पे गलती प्रजा भी मत लगा देना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं। अगला है, किरण का पर्यायवाची बताइए। किरण, किरण का पर्यायवाची, तो किरण का पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि होता है। तटनी किसका होता है? ये नदी का होता है। रस का किसका होता है? जीव का होता है। और भानुजा किसकी होता है? यमुना का होता है। ये आप लोग लिख लें, याद भी कर लें। अगला पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, छा वर्ण, छा वर्ण की उच्चारण स्थान क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, का चा टा तपा होते हैं, का चा टा तपा। तो का कौन सा होता है? आपको पता है वो कंठ होता है। और चा कौन सा होता है? तालब्य। तो चा छा जा, तो इसी में आ जाएगा छा, तो तालब्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखते हैं किस विकल्प में है तालब्य। विकल्प बी, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें से एक नया क्वेश्चन है जो आपको सीखना चाहिए। वर्ष व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसमें देखो कौन कौन से होते हैं, ये लिख लेना। ये आने वाले एग्जाम में जब अगला सेट होगा उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है इसको, वर्ष व्यंजन इसमें से कौन सा है, तो आपको आना चाहिए। ना हो जाएगा, सा हो जाएगा, जा हो जाएगा, और ला हो जाएगा। तो इनको नोट कर लेना ध्यान से आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसकी शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है कवियत्री की, जो आपने पढ़ा भी होगा, कितनी बार पेपर में आया हुआ है। तो कवि की जो स्त्रीलिंग है कवि का, वो क्या हो जाएगा? कवियत्री। और लिखने आप लोग कोई भी शुद्ध वर्तनी हुआ कर उसको 5 बार पेन से लिखने की आदत डाल लीजिए। जब लिखना सीख जाएंगे तो अपने आप वो गलतियाँ कभी नहीं होगी। कवियत्री। अनाड़ी का तत्सम क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? अनाड़ी का तत्सम रूप क्या है? तो अनाड़ी का हो जाएगा अनार्य। अनाड़ी का अनार्य हो जाएगा, और तालिका का अटारी हो जाएगा। ठीक है, तो अनार्य, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। अनाड़ी का तत्सम, ये आपको जैसे 40 में 40 नहीं होते ना, तो उनमें से ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एक या 2 नंबर कटवा देते हैं। तो अनाड़ी का तत्सम याद कर लो, अनार्य। ठीक है, चलिए अगला है व्यास। ये भी आपको पता होगा, हाल ही में यूपीटीटी में आया। तो इससे क्या पता चलता है बेटा कि जो आयोग होता है ना, वो उन्हीं क्वेश्चंस को उठाता रहता है बार बार जो उसने हाल ही में क्वेश्चन कराए होते हैं। तो बेटा व्यास का जो विलोम है वो क्या होता है? समास होता है। संश्लेषण का विश्लेषण होता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संगीन, तो संगीन का वो क्या हो जाएगा? आसान। ये ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे जो आप लोग संगीन का कुछ और ढूंढेंगे, संगीन का हो जाएगा आसान। और संक्षेप का क्या हो जाएगा? आपका विस्तार हो जाएगा। संक्षेप का विस्तार हो जाएगा। ये दिमाग में चढ़ा लेना, ये चारों विचार। खासतौर से विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची याद जरूर करना है आपको। यद्यपि, यद्यपि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि धन अपि पूछा जाता है। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। सूर्योदय, अब देखो सूर्योदय में पूछ रहा है कौन सी संधि है। कितना सरल पेपर आया था यूपीएसआई का। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको देखो क्या बड़ा दिखना है, छोट बड़ा बड़ी नहीं दिख रहा है। वृद्धि, इसमें कोई बड़ी मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। यण संधि में आपको पता होगा आदाता और यारलावा 3 शब्द होते हैं।
तो ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि। तो सूर्योदय में कौन सी होती संधि, गुण संधि होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, सभी को पता होना चाहिए, ब्राह्मी लिपि से हुआ है सबसे ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट है। कुटिल लिपि, ये भी अभी आपके आने वाले एग्जाम में पूछी गई, कुटिल लिपि कहाँ से है, तो भैया ये नेपाली भाषा से संबंधित है, नेपाली भाषा से संबंधित है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं कहीं ना कहीं। चलिए अगला पॉइंट है, सदाचार शब्द कौन सा, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो सत उपसर्ग है। अब हमें आप कमेंट्स में इसका राइट आंसर देंगे कि इसका क्या बनेगा, सत धन आचार बनेगा, आचार बनेगा, या सत धन अचार बनेगा। तो जिसकी जो शुद्ध वर्तनी है या शुद्ध संधि विच्छेद है वो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, हम आपके कमेंट्स का क्या करें, वेट करेंगे। ठीक है, सत धन आचार होगा या सत धन अचार होगा। कलम तोड़ना, ये भी ऐसे अब आजकल मुहावरे पूछी जाने लगी हैं। ठीक है, देखो आप ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या देते हैं, चार आपको लोकोक्तियाँ और मुहावरे मिला के देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी मुहावरे है। तो मुहावरे की पहचान होती है अंत में ना लगा होगा, अंत में ना लगा होता है, और जिसमें ना नहीं लगा होता वो सारी लोकोक्तियाँ होती है। ठीक है, तो कलम तोड़ना, अच्छा लिखना, जी बिल्कुल अच्छा लिखना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सही लिखना, कलम तोड़ना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना, ये तो सब गलत पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर होगा कलम तोड़ने का अच्छा लिखना। अगला है सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह का, कभी लोग ये भी कर सकते हैं सतधन आग्रह, सतधन आग्रह, तो ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। तो देखो इन तीनों में तो नहीं दिया है, तो पक्का है कि चौथे विकल्प में दिया होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, सत्य धन आग्रह। ठीक है, सत्य धन आग्रह मत कर देना, ये क्वेश्चंस आपको नंबर दिलाएंगे। 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि ईर्ष्या, ईर्ष्या का पर्यायवाची होगा, तो ईर्ष्या का पर्यायवाची देखो डा है। यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने आज नए सीखे, एक बर्थ सीखा हम लोगों ने, एक संगीन का विलोम सीखा हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद अगला यही देख लिया हम लोगों ने, कौन सा, ईर्ष्या, ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होगा, डा होगा, डा। ठीक है, लिख लेना इस पॉइंट को और स्क्रीनशॉट ले लेना हमारे हिसाब से। तो फिर भी कुछ रह जाएगा, कीर्ति के रचनाकार है, फिर भी कुछ रह जाएगा के रचनाकार कौन है, विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ तिवारी जी इसके रचनाकार हैं। अगर बेटा वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है, व्याप्त शब्द में कौन सी है, व्याप्त शब्द में यण संधि है। देखो बताया था ना, यारा लब आ जाएगा, उससे पहले आने वाला व्यंजन क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि, व्याप्त में यण संधि। और हमें आप इसका विच्छेद करके बताएंगे, आप लोग इसका कमेंट्स में हम इंतजार करेंगे आपका, व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए अगला है, राम रमापति करधन लेहू में कौन सा अलंकार है। तो देखो यहाँ पे रा शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, माँ शब्द की भी पुनरावृत्ति हो रही है, और जब कभी वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यमक, कोई एक शब्द होगा, दो शब्द एक से लिखे होंगे जिसके अर्थ दोनों के अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया ना, गौर से देखिए आप। इसके बाद श्लेष अलंकार, एक अर्थ में दो अर्थ चिपके होते हैं, तो ये भी नहीं दिया है, वक्रोक्ति तो हो ही नहीं सकता, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इनमें से पूछ रहा है शुद्ध वाक्य छाटिए, और यही, ये नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, यही जो सेंटेंस है, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, यही बहुत बार रिपीट होता है, एज इट इज, सीधा सीधा वाक्य ही। तो इसको भी याद कर लीजिए, UPSSC ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। चलिए अगला है, भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा कौन होती है, जिसे महसूस किया जाता है, उसका चरित्र क्या होगा, हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन पता चल जाता है कि हाँ ये गुड नेचर का है। तो बेटा राइट आंसर इसका क्या होगा, चरित्र, चरित्र यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। इनमें से तद्भव बताना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देख लिया है, अब यहाँ पे आ जाते हैं तद्भव। तद्भव इसमें क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, आधा, कूप कुआ हो जाएगा। व्योम का क्या होता है, मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है। व्योम, हाँ व्योम का आकाश हो जाएगा, अब्रक हो जाएगा, है ना, कल्याण हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी इसमें व्योम का। और विद्या का शिक्षा ज्ञान, ये सारी चीज़ हो जाती हैं, बोध। ठीक है। 2014 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके, चाहे वो सुपर टेट का हो चाहे कोई पेपर हो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जाता है। बेटा 1955 से दिया जाता है। पहला पुरस्कार जो दिया गया था सभी को पता होगा, माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था।
लिख लेना। पहला साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना को लेकर दिया गया था? हिमतरंगिणी को लेकर दिया गया था, हिमतरंगिणी। ठीक है, अब आपको जो जीएस स्पेशल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छे से आते हैं क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे 2021 का हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, किस रचना को लेकर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस अगर आपको कमेंट्स नहीं भी करना है तो आप इसको कहीं ना कहीं पढ़ें पहले। जब पढ़ेंगे, टाइप नहीं करना है तो आपको कम से कम वो चीज़ याद हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। अगला पॉइंट है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन इस बार का क्वेश्चन क्या है, कितनी भाषाओं में 2021 में दिया गया है, 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, टोटल मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस समय 22 वो भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी हुई हैं, और 2 वो हैं, एक राजस्थानी है और एक कौन सी, अंग्रेजी। कुल मिलाकर 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। लेकिन इस साल 24 भाषाओं में नहीं दिया गया है। कितनी भाषाओं में दिया गया है और किन को दिया गया है, ये आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि 2014 में, देखो यूपीएसआई था तो ये पुराना इन्होंने जानबूझ के डाला था। इनके क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो इन्हें टफ डालने थे जिससे ये लोग बच्चे इसको ना ले पाए। तो 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रमेश चंद्र साहे जी को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया? तो इनकी एक रचना थी विनायक, विनायक रचना के लिए इन्हें ये दिया गया था। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना आप लोग एक बार। 2014 ये वही रिपीट हो गया है। चलिए, ग्राम, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो भाई तब आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद जी की जितनी भी रचनाएं हैं आज के आज ही आप लोग पूरी की पूरी याद कर लेना, तो कल अगर जयशंकर प्रसाद जी सामने आएंगे तो मैं एक ऐसी रचना डालूंगा जो आप लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो कभी बहुत कम आप लोग देखते हो, और अधिकतर यारो का तो नहीं है, कई 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 ऐसे उत्तर प्रदेश के बड़े पेपर हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो रचनाएं आपको सभी की याद करनी हो। मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि उत्तर प्रदेश के जो भी साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं जरूर याद करके चलना। व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो हमने कहा ना, प्रेम महसूस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं महसूस करने वाली संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कृपा, कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा किस शब्द का विलोम है? कोप, कोप का विलोम क्या होता है? कृपा होता है। कितना अच्छे क्वेश्चन से बेटा, यहाँ पे ये भी देखो, आपको ये समझ लीजिए 40 में 35 प्लस स्कोर करके चलना था। तो ये 35 में से एक 2014 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार, अगर आप उसको क्या कर दें, स्किप कर दें, तो इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन सामने ये आ गया है, कृपा शब्द किसका विलोम है? तो बेटा कोप का हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोह में मोह की खाना, मोह की खाना का मतलब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हार जाना। मोह की खाना का मतलब हो जाएगा हार जाना। देखिए और विकल्प देख लेते हैं। भोजन खा लेना गलत हो जाएगा, भाग जाना, गिर पड़ना, ये तो हो ही नहीं सकती, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, नृत्य का तद्भव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सरल है। नृत्य का तद्भव होता है नाच। यहाँ पे कई बच्चे नाचना लगा देते हैं। ठीक है, नाचना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? नाच। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी का है? तो देखो अंतर्ध्यान, कई लोग ये लिखते हैं अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, ध्यान नहीं होता है, ध्यान होता है, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, और ये पूरा ता बनेगा अंतर्ध्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना कि कैसे लिखा जाता है अंतर्ध्यान। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप 2-3 बार लिख लो, अंतर्ध्यान हुआ, पीछे आप लोग कवित्री देख चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कोदंड, कोदंड का पर्यायवाची है कोदंड। देखो कोदंड, कोदंड किसका होता है? सबको नहीं आता है तो लिख लीजिए, ये धनुष का होता है, धनुष का होता है। धनुष के और पर्यायवाची क्या है? चाप है, मुझे जितने याद है मैं उतने लिख दे रहा हूँ। सरासन है, सरासन, सरासन हो जाएगा। कारमुख हो जाएगा, कारमुख, कारमुख। पिनाक, पिनाक, इनको लिख लेना आप लोग, ध्यान से लिख लेना। पिनाक, सारंग, सारंग। ठीक है, सरासन अब ज़्यादा यूनिक है क्योंकि ये बहुत कम बच्चे बता सकते हैं। कारमुख, कारमुख इंपोर्टेंट है, और सारंग। ठीक है, धनुष, चाप, पिनाक, ये तो याद रहते हैं सभी को, इसलिए। मोर का तत्सम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मोर का तत्सम क्या हो जाएगा सर? मयूर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, चलिए। छा वर्ण, छा किससे बना है? सभी को पता होगा छा वर्ण किससे बनता है? का और सा से बनता है, का और सा से बनता है। तो देख लेते हैं का और सा कहाँ दिया गया है। का और सा ये दिया गया है आपको, का और सा। ठीक है, चलिए। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय, विस्मय किस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत में। विस्मय जो जिसका स्थायी भाव है वो अद्भुत हो जाएगा इसका राइट आंसर।
ठीक है। और आपको शांत, हास्य और बीभत्स पता ही होगा। चलिए इसका आप हमें कमेंट्स में आंसर देंगे, शांत का क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, ईजी की ईजी है। हम ये भी तो देखें, जो कमेंट्स कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में एक्टिव हैं, वो देख भी रहे हैं वीडियो को और समझ रहे हैं। ठीक है, नोट्स भी बनाए तो फिर बहुत ही अच्छा है उनके लिए। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित, तो मतलब किस में उपसर्ग नहीं लगा है। देखो प्रतिधन अर्पण हो जाएगा, सम धन गम, सम धन गम, सम धन गम। और विमोचन में वी उपसर्ग हो जाएगा तो क्रोध हो जाएगा। क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, ये बेटा अभी अभी जो जूनियर DSSB का पेपर हुआ था, DSSB का, उसमें पूछा गया था मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, मनः, मनः धन हर, मनः धन हर, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। इनको सभी को याद हो जाए तो अच्छा है। चलिए शांत रस का स्थायी भाव, अब भी हाल मैंने पूछा था ऊपर, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। चलिए अब अगले एग्जाम्पल है आपके पास, ऑप्शन है श्रृंगार का बताएंगे अब आप। ठीक है, श्रृंगार का, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है। ये हमारी क्या हो गई, PDF कंप्लीट हो गई। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा इस वीडियो को क्या करें, आप लाइक जरूर करें, जरूर करें। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस वीडियो को क्या करें, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।